इसके बाद आपका ऊपर रहेगा ना, ऊपर रहेगा डेटा हैंडलिंग, सॉरी फाइल हैंडलिंग रहेगा, और एक वेब स्क्रैपिंग। उप्स जो है आपको मतलब इतना पढ़ेंगे कि एक बार अप्लाई करके देख लेंगे। वो मंडे को स्टार्ट होगा। अभी कहाँ, ये तो सिर्फ बेसिक पाइथन है, इसके बाद लाइब्रेरी चलेगा बस। लाइब्रेरी मेरे ख्याल से इस मंथ एंड पे स्टार्ट हो जाएगा, मंथ एंड या फिर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। फंक्शंस अभी बता ही तो रहे, पहले पढ़ लो ना। लंबा नहीं, कीवर्ड्स और ये है, दो ही है इसमें जो हमें फंक्शंस मतलब अभी आर्गुमेंट के बेस पे देख रहे हैं। फंक्शंस ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एक लैम्डा फंक्शंस होता है वो, और एक होता है हमारे पास रिकर्जन फंक्शंस, वो देख लेंगे, ठीक है। अपने आप को कॉल कर लेता है। हम्म, नहीं नहीं, ये हो गया। ये बताओ आर्ग वाला समझ में आया, सृष्टि, ये समझ में आया? चलो कोई नहीं। इससे पहले वाले, इसमें क्या होता है ना कि मेरे पास क्वेश्चन आता है, पर क्या कि आपको क्या करना है कि मेरे पास ये इतने सारे नंबर हैं, ठीक है? आप मुझे इसके लिए फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहला काम ऐड वन और एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, है ना? 10 नंबर है तो 10 नंबर डिफाइन कर सकते हैं ऐसा। बट इसमें क्या होगा, अगर कहीं पे 11 नंबर हो तो कहीं पे 9 नंबर हो तो ये फेल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं वो एज अ टपल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो जो आपने इतना सारा डिफाइन किया है इसको सिंपली एक वेरिएबल के साथ डिफाइन कैसे, उसके पहले सिर्फ स्टार लेगा। ये स्टार का काम क्या होता है, तो ये स्टार का काम होता है एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को, ठीक है? इसको बोलते हैं आर, कीवर्ड ऊपर क्या होता है, फिर आर, फिर आर आगे भी, ठीक है? आगे जाके देखोगे डबल, वो भी देखेंगे क्या होता है। ये क्या करता है, सिंपली एक साथ मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। तो मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे नंबर चाहिए था, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐसे दूसरे लाइन से प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे लिखा। फिर हमने क्या किया, उस वाले नंबर को सम कर दिया। तो एस्केट का मतलब होता है कि ये अननोन पैरामीटर होगा, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, किसी में fail नहीं होगा, ठीक है? जैसे इसमें क्या है, इतने नंबर से इसमें से अगर मैं कह दो तीन नंबर नहीं पढ़ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सम कर देगा, क्योंकि वो ऐसा क्या है, टपल है, और टपल में डायरेक्टली हम सम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे हमने इसको हटा दिया, दो तीन नंबर को जैसे हटाया, ये दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर हट गया और इसके बेस पे क्या हो गया, मतलब अब ये जरूरी नहीं कि हमारे पास फिक्स होने चाहिए आर्गुमेंट, है ना? अब ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल हो गया, है ना? रियल वर्ल्ड में भी यही रहता है कि हो सकता है यूजर कितना भी नंबर डाल सकता है सम करने के लिए, एज ए कैलकुलेटर में डालते हैं ना, कि पहले 2 + 3 + 5 + 8 जब तक होता है 10 आइटम हो गए, देन इक्वल टू करते हैं। तो यही कर रहे हैं हम लोग यहाँ, एक साथ मल्टीपल आइटम पास कर रहे हैं, देन फिर क्या कर रहे हैं, इस पर sum कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज रहती है इसमें। अगर आप एस्ट्रिक नहीं डिफाइन करते वो एज ए लिस्ट स्टोर नहीं करेगा। कैसे? मैं इसको हटा दूं एस्ट्रिक को, जैसे मैंने यहाँ से एस्ट्रिक हटा दिया, आपको ये एक एरर देगा। क्या एरर देगा? एक ही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है और आप कितना वैल्यू पास कर रहे हो, 7 पास कर रहे हो, लेकिन सिर्फ मैंने एस्ट्रिक लगा दिया, उससे क्या बेनिफिट हुआ, तो सातों के सातों एज ए लिस्ट, सॉरी एज ए टपल इसमें स्टोर हो गए। ये देखा, जैसे मैंने इसको रन किया दोबारा फंक्शंस को और इसको रन किया, कंट्रोल एंटर, तो ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर, ठीक है? और इसका डेफिनेशन भी रखना हो, आर्बिट्री पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये समझ में आया?
तो मान लो सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है हमें डिक्शनरी में भी पास करना हो, की वैल्यू के बेस पे पास करना है ना। जैसे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, तो बार बार कितना स्टोर कराएंगे, तो मैं क्या करता हूँ की वैल्यू पेयर में बार बार डाल देंगे, ठीक है। अगर एज ए डिक्शनरी आप देना चाहते हैं तो सिंपली क्या करोगे, डबल स्टैक लगा दोगे। अगर सिंगल लगाते हैं तो वो एज ए टपल लेने लगता है, और डबल लगा देंगे तो क्या लेगा, डिक्शनरी लेगा। और इतना, तो उसमें भी अनलिमिटेड लेता था तो इसमें भी अनलिमिटेड ही लेगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया है सिंपल, ये दिख रहा है। कीवर्ड आर्क का मतलब होता है कि वैल्यूज, ठीक है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, और मैं सिर्फ क्या करता हूँ प्रिंट, ये दिख रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार इसको रन कर दूंगा आपके लिए, और माय फंक्शन और all, ये दिख रहा है। तो ये एरर दिया नहीं दिया, क्यों, क्योंकि जीरो भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। तो ऐसा डिक्शनरी आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें वैल्यू कैसे पास होगा, तो सिंपली आपको की वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला नेम इक्वल टू रोहित, ठीक है। अब जैसे मैं रन करूंगा, ये आ रहा है। ये एज अ की क्या हो गया, रोहित हो गया। एज अ वैल्यू क्या हो गया, नेम हो गया उसका, ठीक है। और मुझे और क्या पास करना है, तो मैंने बोला इसका रोल नंबर, रोल इक्वल टू 23, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये दिख रहा है, नेम रोहित है, रोल नंबर क्या है 23 है। इस तरीके से आप जितना भी डिटेल डालना चाहो स्टूडेंट का डाल सकते हो, है ना। मान लो एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने अपने 4 इन्फॉर्मेशन बताए, किसी ने फोन फोन नंबर, मेल आईडी, नेम, और कि उनको करना इंटरेस्टेड है या नहीं है, 4 चीजें। बहुत लोग क्या होते हैं, 2 ही चीज देते हैं, कोई लोग 3 चीज देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में अपना स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बाइट बॉल किस में स्टोर हो रहा है, तो डिक्शनरी में, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो यही चीज को अगर आपको प्रिंट करना है, अगर एक एक करके प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो हम यहाँ पे एक ये लूप चला सकते हैं। इस लूप का क्या मीनिंग था, इसको यहाँ से भी फिलहाल पहले वाले में हटा दिया था, तो इसको हटा देते हैं, दूसरा वाला यहाँ से, ये दिख रहा है। अभी बता रहे इस लाइन का क्या मीनिंग होगा, ये होगा, हमें पढ़ा था डिक्शनरी में मेथड्स, आइटम्स, आइटम्स का काम क्या था, डिक्शनरी में जितना भी वैल्यू होंगे सबको एक एक करके देना है ना। इस तरीके से आपको की वैल्यू में देता था, नहीं क्या है, मॉनिटर, इसका रोल नंबर, इस तरीके से की वैल्यू कर, तो ये की वैल्यू करने देगा, है ना। नेम को अलग रखना है और की को अलग, और उसके वैल्यूज को अलग। हमने क्या किया, देन यहाँ पे मैंने प्रिंट यूज किया। प्रिंट में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल यूज करना है तो आप वैल्यू दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। इसका सिंपल मतलब होता है किसी भी प्रिंट फंक्शंस के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन ऊपर लिख दूं, समझा देगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो माई नेम इज, अंदर मैं अपना नाम यहाँ पे बोल सकता हूँ, नेम और टीचर, ठीक है। और मैं एक नेम वेरिएबल यहाँ पे रख सकता हूँ, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। और नेम इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो इसमें क्या रन हो रहा है, ये दिख रहा है, हेलो माय नेम इज साहिल एंड आई एम ए टीचर, ये आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे कुछ और रख देता हूँ, राज, तो ये क्या करेगा, राज, ठीक है। अभी ऐप को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये हम लोग अभी तक लिखते आ रहे थे प्रिंट का स्टेटमेंट, है ना। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, कि हमें थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ से लिखा, पोटेंशियल्स बंद किया, फिर कॉमा लगाया, वेरिएबल दिया, कॉमा लगाया, फिर यहाँ से डबल पोटेंशियल्स, फिर टेक्स्ट लिखा। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं ना, कि ऐसा हमारे पास कुछ है कि हम शुरू से लास्ट तक लिखते हैं और जो वेरिएबल था अपने आप डिटेक्ट कर लेता। जैसे मान लो ये था, और मैं क्या करता कि शुरू से लास्ट तक इन्वर्टेड कॉमा लिखता,
तो ये ऑटोमेटिकली नेम वाला ले लेना चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सिंपल है, आपको इसके लिए ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, ये कॉमा ये सारी चीजें सिंपली स्टार्ट से लगाते हैं एंड तक सारा टेक्स्ट में लिख देते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। बट लिखते हैं तो क्या आ रहा है, नेम की जगह पे नेम आ जा रहा है ना। तो अगर उसकी जगह पे कोई वेरिएबल यूज करना है तो उसको बस क्या करोगे, करली ब्रेसेस में रख दोगे इसके अंदर। स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज अगर करली ब्रेसेस में होगा इस तरीके से, ये एक करली ब्रेसेस और यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे पता चलेगा करली ब्रेसेस के अंदर एज अ वेरिएबल ही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिख रहा है, बट अभी भी वैल्यू नहीं आया, है ना। तो वैल्यू लाने के लिए सिंपली जहां से कोटेशन स्टार्ट करना था आप यहाँ पे एफ लगा देते हो, है ना। आपने भी पढ़ा था फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ा था, एक्सेल में टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें जिस हिसाब से फॉर्मेट लिखते थे उस हिसाब से वैल्यू पास होकर लिखता था। एंड देन क्या बोलते हैं, एसक्यूएल पे भी पढ़ा था, एंड देन पावर बीआई पे भी था, है ना। तो एफ का मतलब होता है फॉर्मेट, है ना। कौन सा फॉर्मेट, तो टेक्स्ट फॉर्मेट। तो वेरिएबल एज ए टेक्स्ट और आपका वेरिएबल दोनों इजिली सेपरेट हो जाएंगे। जैसे अब मैं रन करूंगा तो ये अब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहा है ना। तो आपके पास कोई भी वैल्यू होगा, जैसे मान लो तो मेरे पास क्या है, आर है, 32 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप कहीं पे भी लिख सकते हो और सिंपली क्या कर सकते हो, उसको करली ब्रेसेस में पास कर सकते हो वेरिएबल को। तो ये क्या करेगा, उसका एक्चुअल वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये क्या था, थोड़ा सा रीडेबल और इजी टू राइट होता है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ऊपर वाला भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई कर दूंगा, अच्छा आई नहीं है ना, आर है। अगर मैं आर कर देता हूँ तो ये दिख रहा है, सेम है दोनों में, कोई डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका, ठीक है? आप दोनों में से कोई इंडस्ट्री में यूज होता है, तो ये वाला, ये क्या होता है जब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको आपने क्या किया, फॉर्मेट किया। फॉर्मेट मतलब शुरू से लेके लास्ट तक कितनी स्ट्रिंग, ठीक है। अब से लेकर सारा चीज और कहाँ पे वेरिएबल रखना है और क्या करते हैं, करली ब्रेसेस है। तो वो ऐसा इसको बिना होके क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। ये समझ रहा है? तो ये सिंपल फॉर्मेट है, तो ये चीज हमने यहाँ पे use की। तो मैंने बोला पहला की जो की आएगा इसका मिल जाएगा, जो वैल्यू आएगा उसका मिल जाएगा, और ये की वैल्यू बाद में क्या होगा, इसी चीज को मैंने यहाँ पे रन किया। एंड देन इसी फंक्शंस को आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इसको बोल देता हूँ फंक्शंस, फंक्शंस और ये, ठीक है। शॉर्ट नेम दे देते हैं ज्यादा, तो ये दिख रहा है। एक्चुअल में उसको क्या रिसीव हुआ, तो जो आप वैल्यू डालते रहते हो वो रिसीव हुआ है, ठीक है। और इसको आपको की वैल्यू पैर पे प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट में ये एक एक करके सारा वैल्यू ले रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वे में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखो, फिर मुझे बताओ कि ये चीजें समझ में आ रही है नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या, कौन सा दूसरा, यही तो है, वही तो बता रहे थे ना। इसका काम क्या रहेगा, बता सकते हैं, ये क्या रखकर क्या था, जैसे हमारे पास नॉर्मल सिंगल था, तो उसका मतलब क्या था, मल्टीपल वैल्यू एज अ डबल, ठीक है। और अगर आप डबल ऐसे करते हो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज एज अ, ठीक है, एज अ डिक्शनरी, बस इसकी एग्जांपल रहता है, ठीक है। तो डिक्शनरी में कैसे वैल्यू देते हैं, तो सिंपली इस तरीके से असाइन करते हैं। तो आप इस तरीके से असाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो बाकी ये तो प्रिंट वाला फॉर्मेट वाला था, तो वही हमने क्या किया, थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ तक लिखो, फिर मुझे बताओ।
कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे किया है, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। अभी बताया था इससे पहले, ये ऐसा क्या है, आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ पे एक भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी अगर एन ले दोगे तो भी काम करेगा, बट जहाँ पे एन लिखा है तो सब जगह पे एन करेगा, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में सिर्फ इसी नाम से क्या है फेमस होता है, कि आर्ग बोलते हैं हम इसको, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, आर्बिट्रेटरी आर्गुमेंट्स है। अगर सिंगल है तो वो क्या होगा, आपका पास डबल है तो की वैल्यू यही रहेगा, है। पैरामीटर किसको बोलते हैं, ऊपर में देखो लिखा हुआ था, सिंपल जो हम वैल्यू पास करते हैं, ये वैल्यू पास कर रहे हैं, तो जब वैल्यू पास करते हैं तो पैरामीटर होता है, और एज अ वेरिएबल लिखते हैं तो हमारा आर्गुमेंट। कहाँ थे तुम, मुझे लगा आज तो छुट्टी है। लोग गई इधर बना लो हर्ष, और तुम इतने दिन कहाँ गए थे। क्या पर्सनल जॉब, प्रोफेशनल कहीं जॉब कर रहे हो। तो ऑनलाइन भी नहीं करने कर रहे थे। बाकी पाइथन में ये बेसिक्स आते थे, तो फिर ठीक है। जब से एआई आया हुआ है ना, तब से अगर तुम्हें इतना अच्छे से आता है, अरे का कॉन्सेप्ट है, तो तुम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो इजिली, चाहे वो बैकएंड का हो, फ्रंट का हो, फुल स्टैक का हो, डेटा साइंस का हो, कोई भी प्रोजेक्ट बन जाए, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको समझ में आता है तो आप एडिटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे लिखना था। सैटरडे का मैंने तो कल के लिए नहीं बोला है, छुट्टी बताओ। मतलब मैं असेसमेंट असाइनमेंट किसका रहेगा तो ये यस।
हो गया। को निकालना लिंक मार करना है। हम्म, पहले से ही शेयर था। पता नहीं परेशान करते हैं उसका लिए। क्या कर दिया। परेशान करते हैं खाली वैसे ही। जो क्या कई बार बोला कि एक लिंक नहीं होता है। कौशल धीरे धीरे समझदार हो रहा है, नहीं अच्छी बात है, होना चाहिए। हो गया, लिख लिया सबने। तो अभी तक हम लोगों ने जो इतना यूज किया है, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। फंक्शंस बनाने का क्या एडवांटेज मिला। हम्म, इजी हो रहा है। बाल छोड़ दे। आपको ये तीन चीजें मिल रही हैं। पहला, मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या हो गया, एक ही नेम के अंदर हम पूरा स्पेसिफिक कोड रख पा रहे हैं, है ना। जैसे मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ड करना है, तो ऐड टू कार्ड का स्पेसिफिक कोड जितना भी था सिर्फ उसी फंक्शंस के अंदर है। जब उसका नाम से कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता है ना। मतलब एक में हम क्या कर रहे हैं, एक काम को इजिली मैनेज कर पा रहे हैं, है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कि आप उसको एक बार डिफाइन कर सकते हो और उसको कहीं पे भी बार बार कॉल कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रीयूजेबिलिटी का एग्जांपल हो गया। तीसरा हमारा क्या है, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी। तो मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी बग आ रहा है, कुछ भी इंप्रूव करना है, कोड को अपग्रेड करना है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ऐड टू कार्ट वाले में अपग्रेड करना है। तो मैं समझ जाऊंगा कि उस वाले फंक्शन में जाके कोड को अपग्रेड कर सकता हूँ, और उससे रिलेटेड क्या होगा, दूसरे फंक्शन में कोई भी एरर नहीं आएगा, है ना। तो इजिली मेंटेन्ड होता है और रीडेबल फॉर्मेट में होता है। इसीलिए हम कोई भी चीज इंडस्ट्री में रखते हैं तो वो क्या रहता है, फंक्शंस के अंदर रहता है, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लोगे इसी तरीके से क्रिएट रहेगा। कैसे पता चलेगा, देख मैं इसकी लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो पांडास के बारे में ही बता रहे थे हम, है ना। पांडास, पाइथन, ये गिटहब का। सर जैसे चैट जीपीटी से कोई कोड उठाते हैं हम्म। तो सर वो रन तो हो जाता है वो। सर उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से हमें करना है। तो मतलब वो लॉजिक, लॉजिक जो आप चैट जीपीटी को बताते हो उसी हिसाब से वो कोड जनरेट करता है। तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था करना, हाँ। ठीक है, उसको मैंने चैट जीपीटी में डाला, मैंने ना हाँ हाँ, कोई नहीं, आगे बताओ। सर उसने मैंने कोड तो दे दिया, पर सर जिस तरीके से हम जैसे कर रहे हैं उस तरीके से नहीं दिया, वो रन हो गया। पर सर फॉर्मेट अलग होगा ना। वो जैसे यूजर आईडी आप जैसे करवाते थे, यूजर आईडी पासवर्ड मांगते हैं, जब वो आगे वो सिंटेक्स दिखाता है ना कि ये एरर है क्या है। तो उसको एग्जाम्पल देते हैं ना, कि मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए, तभी वो ला के देगा ना। चैट जीपीटी क्या है, मल्टीपल डेटा में ट्रेन है। तो एक काम को करने का कितने तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके होंगे। तो उसको जो तरीका पहले मिल जाता है वो आपको ला के दे देता है, ज्यादा यूज होता है। जो बाद में इंटरनेट पे परेशान होकर फिर माथा पीट लेता सर बोलते नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं ना, बेसिक्स क्लियर करो। अगर तुम्हें बेसिक्स क्लियर है कि ये भी होता है, इस तरीके से भी होता है, ये भी होता है, इस तरीके से होता है, तो तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम कोई भी चीज कोड में डाल रहे हो तो यही सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, फंक्शंस में ये तीन जो हमें एडवांटेज मिला।
है ना। इसके अलावा एक और चीज होता है जो फंक्शंस में यूज करते हैं, वो होता है रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, जब भी आप फंक्शंस में देखोगे तो एक रिटर्न कीवर्ड करके होगा, है ना। जैसे आप लोग को देख रहे होगे तो उसमें रिटर्न आता होगा आपको चैट जीपीटी के कोड में। ठीक है? तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारे पास ये नंबर है, हमें क्या करना है, इसको सम करना है और 20 रुपीज का डिस्काउंट देना है। दे सकते हो? जैसे आप दुकान में खरीदने जाते हो सामान, है ना, बोलते हैं 400 रुपये, 410 रुपये हो गए, 10 रुपये क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। तो वही आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। कैसे दे सकते हैं? तो डिस्काउंट सर वो लगा देंगे ना, डिस्काउंट इसी में लगाना है। तो सर कर देंगे डिस्काउंट ऐड कर देंगे सर इसमें। चलो ठीक है, ऐड किया, ऐड टू कॉल किया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम जो डेटा था मान लेते हैं, इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन कर दे रहे हैं, तो ये मेरा 44 हो गया। अब क्या 44 में डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं? नहीं, स्टेट्स में वो लगाएंगे ना सर, तो डिवाइड कर पाते हैं सर क्या वो परसेंटेज का सर। परसेंटेज का? सर वो तो अलग चीज है ना। डायरेक्टली मुझे 10 रुपये मैनेज करने हैं और कुछ नहीं। इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे, क्योंकि वैसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये वैल्यू जो हमारा फंक्शन था, ये कुछ रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये रिटर्न कर रहा है या प्रिंट कर रहा है? बस रिटर्न और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं दिखा देता हूँ। कि जब भी आप इसको एज अ वेरिएबल में, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू आपके पास रिटर्न आता है तो उसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इसको ए में स्टोर कर लिया, जैसे दिख रहा है। तो जब हमने ए में स्टोर किया और दोबारा प्रिंट किया, तो ए में कुछ आ रहा है। जैसे ए में हमने वहां बोला था कि स्टोर कर लो, तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं दिया, है ना, तो हमें लगा कि स्टोर हो गया होगा। लेकिन दोबारा हमने इसको रन किया तो कुछ भी प्रिंट हो रहा है, मतलब ये स्टोर नहीं कर पा रहा है ना। दूसरा, अगर ये स्टोर नहीं कर पा रहा है तो कुछ भी माइनस नहीं कर पाएंगे इसमें से, है ना। तो ये बता रहा है नन टाइप, और उसमें क्या इंट को माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब उसी की जगह पे बस इतने से रिप्लेस कर दो, जहां पे हमने प्रिंट लिखा था उसकी जगह पे रिटर्न लिख दो। ठीक है, तो जैसे मैंने उसकी जगह पे रिटर्न किया और उसको एक वेरिएबल में बी पे स्टोर किया, सेम काम करें, वहां पे ए पे किया था, यहाँ पे बी कर दिया, है ना। अब बी की वैल्यू जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, मैं बी की वैल्यू कहीं पे भी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, बी। ठीक है, ये मैंने बी प्रिंट किया, तो बी की वैल्यू 44 आ रहा है। और यहीं पे ए को प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। देख रहा है, मतलब ए में नहीं स्टोर हो पा रहा था लेकिन बी में स्टोर हो गया, है ना। अब इसमें से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस होगा। तो ये वाला दिखाना, तो ये क्यों खुद ले ले रहा है हम्म, खुद नहीं ले रहा है ना, मैंने माइनस 10 खुद से किया है ना। अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या दिखा आपको, जब एक बार रिटर्न था उस समय और एक बार जब हमारे पास क्या था, प्रिंट था उस समय। प्रिंट के टाइम बस ये आ रहा है, ये क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखोगे नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ एक से। ये दिख रहा है, सेम फंक्शन है, दोनों चीजें सेम है, बस एक जगह पर हमने क्या किया, इसको प्रिंट के साथ दिखाया है और इसको रिटर्न के साथ दिखाया, है ना। तो प्रिंट क्या कर रहा है और रिटर्न क्या कर रहा था, ए में स्टोर कर रहे थे तो ए पे क्या था, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैंने रिटर्न के साथ किया एक वेरिएबल पे बी पे, उसमें वैल्यू आने लग रहा था। तो इसका जब प्रिंट सर वो तो नॉर्मली सर प्रिंट उसको कम को सोच कर दी सर उसको रिटर्न सर उसको माइनस में लाके बताओ, कुछ आइडिया समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस हो सकता है? डिस्प्ले करने के होगा। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस हो सकता है? कर रहे तो प्रिंट तो वही कर वही आ जाएगा। किसका? रिटर्न वाले का 44 आ रहा था। जैसे ए प्रिंट कर रहे थे ना, हाँ, क्योंकि मैंने ए में स्टोर करा, ए प्रिंट कर रहे थे तो इसकी जगह पे कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बी में स्टोर करवाया, तो बी में आ रहा था हमारा 40। तो प्रिंट प्रिंट करके वही दे देगा। तो और रिटर्न आप में थोड़ा सा वैल्यू समझ दे सकते हो, रिटर्न और प्रिंट, प्रिंट का जो काम है उसका काम है सिर्फ प्रिंट करके दिखा देना वन टाइम, और उसका कोई भी काम नहीं है प्रिंट फंक्शंस का। रिटर्न का काम क्या है
कि अगर लास्ट में आप लिख रहे हो तो उसका काम होता है एक बार प्रिंट कर देना प्लस उसको स्टोर कर देना, रिटर्न करवा देना। रिटर्न किसको? तो फंक्शंस के बाहर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आपने सम किया, सम करने के बाद इसको कहीं पे भी दोबारा यूज करना चाहोगे तो उसको स्टोर करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे स्टोर करते हैं? तो वेरिएबल पे। तो वेरिएबल पे कब आएगा? जब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। नाम से भी लग रहा है कि ये फंक्शन में कुछ कैलकुलेशंस होगा, ये रिटर्न करेगा, उसको मुझे स्टोर करना है। क्यों? फॉर फ्यूचर यूज, है ना। ये फीचर हो सकता है कि जो आपने लिया था टोटल, तो मैंने क्या किया, टोटल में से एक कॉलम रहता है ना टोटल वाला, इसमें टोटल इसने कितने का बाय किया वो लिख देते हैं ना। तो ये क्या करें हम लोग यहाँ पे एज ए यूज कर रहे हैं, है ना, स्टोर करने के लिए। तो स्टोर कैसे कर सकते हैं? जब हम उसको यहाँ से रिटर्न करवाएंगे तभी ना। तो ये रिटर्न करता है, उसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं, और उसमें कोई भी काम करवाना रहेगा तो इजिली करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या काम करवाया था, -10 का, है ना। तो ये हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो। फंक्शंस जो भी रहता है, रिटर्न कीवर्ड का काम रहता है सिर्फ वैल्यू को फंक्शन से बाहर भेजना। ठीक है, ऐसा क्यों करते होंगे? फंक्शन से बाहर क्यों भेजते होंगे? जैसे अगर मैं क्या करता हूँ इसको, ये सम है, Ctrl+X और टोटल इक्वल टू सम, ये कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं टोटल को। ऐसा कर सकते हैं? ये बताओ, ऐसा तो कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, सम किया 44 आ रहा है ना। तो क्या टोटल क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम प्रिंट करके देख सकते हैं बाहर। तो टोटल को एक बार प्रिंट करो जल्दी से। जब हमने टोटल प्रिंट किया, ये आगे जाके देखेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। ये क्या बता रहा है, टोटल इज नॉट डिफाइन, जबकि ये तो डिफाइन है फंक्शंस के अंदर, है ना, डिफाइन है ना। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको आगे जाके पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जो भी चीज फंक्शंस के अंदर होता है वो जब कॉल होता है ना उसी टाइम यूज होता है और अपने आप डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, और जो फंक्शंस के बाहर होता है वो क्या होता है, आपका यहाँ पे परमानेंट होता है, मतलब वो ग्लोबल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे, क्योंकि टोटल क्या है, फंक्शंस के अंदर है ना। तो फंक्शंस का लाइफ कहाँ तक होता है? फंक्शंस का लाइफ बस इतना ही है। ठीक है, आपने इसको रन किया, ये लाइन रन हुआ, ये लाइन हुआ, देन रिजल्ट आपको जो भी काम करवाना है कर देगा, और ये जो वेरिएबल है ये डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। इसका काम खत्म हो गया, ये डिलीट हो जाएगा, है ना। इससे क्या बेनिफिट होता है? तो मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाता है ना। तो आप जो कैलकुलेशंस करते हो ज्यादा मेमोरी नहीं लगता, है ना। इससे क्या वेस्ट होता है, तो ये आगे जाके पढ़ेंगे, बट क्या है, अभी सिंपल रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तब इसको मैं हटा देता हूँ। और रिटर्न क्यों करवाते हैं वो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये टोटल तो मुझे वापस ला के नहीं दे रहा है वैल्यू, तो हम इसको क्या किसी तरीके से तो स्टोर करवाना है बाहर, है ना। तो कैसे करवाएंगे, इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या यूज कर रहे थे, रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे थे, है ना। तो ये यूज, ठीक है, क्या चीज हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज केस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे एक फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ सम करना। एक अलग से फंक्शन बना देंगे, उसका काम सिर्फ क्या रहेगा, डिस्काउंट देना, है ना। एक अलग फंक्शन रहेगा, उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ ऑफर में से क्या करना, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। एक अलग से फंक्शन हो सकता है जो क्या करेगा, डिस्काउंटेड प्राइस में और भी कूपन कोड लगाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट और भी ले सकते तो ये रिटर्न के अंदर रखना चाहिए। हैं। हाँ, सारा रिटर्न के अंदर रखते हैं। ठीक है, ए टू जेड जितना भी फंक्शन होता है ना वो रिटर्न कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न के बेस पे होगा। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ तक लिखा था ये बताओ। तो नीचे करना रिसीव ये यहाँ हाँ सर यहाँ बस तो नीचे करूँगा फंक्शन का नीचे करें,
कहाँ तक लिखा था? बस ये फंक्शन वाला ये तो एडवांटेज था ना, ये लिखा था। ये वाला फंक्शन वाला ये कीवर्ड आर्क्स का लिखा था, लिख लो जल्दी फिर। हम्म, तो जो नेक्स्ट मॉक होगा और जो असेसमेंट होगा उसी दिन देना। मॉक पे भी है इसका कब हुआ इसका होने वाला है इसका हमारे पाइथन का पाइथन का, हाँ मतलब नंबर जनवरी के स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में चलो कोई क्लास ध्यान रहा है। यार मॉड्यूल तो कुछ होने वाला है ना तो नहीं अभी है, ग्रुप का पूरा बचा हुआ है। ये बोल सकते हो 60 70% तुम्हारा कंप्लीट हो। 70% कंप्लीट है, 10% अपनी तरफ से। देखो जो भी क्वेश्चंस बनाते हो ना, थोड़ा सा सोच सोच के थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में बनाओ, ठीक है। कोडिंग में फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन हाँ इसी चीज को 2 3 बार प्रैक्टिस करके खुद से करोगे ना तो ये इजी लगेगा, ठीक है। ये नहीं बोल रहे कि इसमें आप मास्टर्स कर लो, कि बट हाँ बेसिक लेवल पे कोडिंग आता है तो इतना चाहिए डेटा साइंस के लिए, ठीक है। डेटा साइंस के लिए और इन फ्यूचर एआई को यूज करने के लिए, ठीक है। बेसिक लेवल का पाइथन तो चाहिए ही चाहिए। उधर बेसिक हो रहा है ना सर इतना आपका बेसिक रहेगा। ऊप का इसलिए पढ़ते हैं ना, क्योंकि ऊप क्या होता है, कोड को पूरा ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। यहीं तक हमारा क्या था, फंक्शन से पहले जो था ना सिर्फ लॉजिक बनाने के लिए था, फंक्शन सिर्फ मॉड्यूलर बनाने के लिए है। देन इसके बाद जो देखेंगे उसको क्या होगा, पूरा कोड को स्ट्रक्चर्स करने के लिए। हम्म। क्लास हो आगे निकल छुट्टी क्लास होगी करते ही सर नहीं सर छुट्टी है सर मत ही सर वैसे ही बच्चे नहीं आ रहे सर एक आध हो रहा है और नहीं आएंगे इनमें से क्योंकि जल्दी पॉसिबल नहीं है ना, फिर क्लासेस है। इसमें सर आप क्या सर क्यों अरे क्लास है, एक तो रिटर्न वाले दिखाएंगे तो कोई नहीं, सर रहने दीजिए फिर छुट्टी रखना पड़ेगा। अगर हाँ अगर 5 से 7 में नहीं होगा तो फिर छुट्टी रखना। एक से छुट्टी ऐसे छुट्टी थोड़ी ना देंगे। सर मैं यहाँ हूँ नहीं ना सर इसलिए बोल रहा हूँ टिकट छुट्टी क्यों नहीं है प्रैक्टिस, सर राइट सैटरडे है सर तो आप प्रैक्टिस तुम्हारा सिलेबस इतना पीछे चल रहा है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। चक्कर में ऑनलाइन क्या? ऑनलाइन? ऑनलाइन मिल जाएगा तुम्हारा, सर ऑनलाइन समझ नहीं आता देख रहे हो। कोई नहीं, देख लेंगे। हम्म? क्लास छूट जाएगी देखा अटेंडेंस नहीं लगेगी अटेंडेंस ही है। नहीं ये फाइल आपके पास भी होगा ना, वो भी ओपन साइड में ये ये फाइल आपके पास भी होगा, तो बगल में ओपन करके रखना ना, अगर कुछ भी लिखना है तो साथ में वहां पे छूट रहा है तो लिख सकते हैं। ये फाइल जो मैंने शेयर किया है उसमें क्या कर सकते हो, बगल में खोल के रख सकते हो, अगर कुछ भी ऊपर नीचे का छूट रहा है तो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जल्दी करो जल्दी करो।
ये बताओ, क्वेश्चंस बना रहे हो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो? जो तुम्हारे असेसमेंट में क्वेश्चन है, असेसमेंट असाइनमेंट में, तो वो भी बना रहे हो? इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा हूँ। कोई नहीं, अब कल सैटरडे है तो कल चेक करते हैं। हैं? कल छुट्टी रखते हैं। मेरे पास भी पूरा लोड हो जाएगा ना, फिर सुबह से शाम में पीछे हो जाऊंगा। 3 से 5 लोग का है ना। कौन सा? वो जो है रिटर्न वाला? जो ये रिटर्न स्टोर करता है और फिर रिटर्न सिर्फ क्या करेगा, फंक्शन से बाहर एक वैल्यू भेजेगा और स्टोर भी करेगा ना उसे। उसको वेरिएबल में स्टोर करना है तो वेरिएबल में असाइन कर दोगे बस। अच्छा वो खुद से हम कर सकते हैं, वो नहीं करेगा, वो बस बाहर वो सिर्फ रिटर्न कर देगा। अब आप उसको रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते आप, तो अगर आपको रखना है तो वेरिएबल रख देते हो। ठीक है। क्या? वो तो शुरू का जा रहा हूँ, तो अक्सर इसके नीचे और भी है। नहीं नहीं है। क्या बोला था जो मैं सर कल ना मैसेज आया था मेरे पास, मतलब आज सुबह मैडम का रिज्यूम भेजा था, तो उन्होंने बोला सर को चेक करवाओ और इसमें क्या बोलते हैं वो, सर वो जो मार्क्स होते हैं ना सर, तो क्या बोलते हैं रिज्यूम जो अप्रूव करते हैं लोग, हाँ एटीज वो सर। सर क्या करना है सर उसमें? तो चेक किया? कैसे करते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन क्या करना है? क्या ये चलो बन गया। ठीक है। रिटर्न, अच्छा ये सिर्फ वैल्यू ही रिटर्न करता होगा या स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है या कुछ भी? तो या कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम और एज रखा है, मैंने इसको क्या किया, प्रिंट के बेस पे बताया था, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था इसमें। ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, इधर देख लो, ये दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न के बेस पे यूज किया है एक G1। कर लिया ना। ठीक है, तो ये दिख रहा है।
तो अगर आप क्या करते हो, इस तरीके से रिटर्न करते हो, तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, इसको बता देना आपके लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक नंबर दो नंबर ऐड कर रहे थे, आप क्या कर सकते हो, रिटर्न के बेस पे बात कर सकते हो आप। ठीक है, ये टोटली क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद आपके पास क्या होगा, इस तरीके से वैल्यू देगा। तो इसको निकाला था स्पेलिंग एंड ग्रामर ठीक करते चलो 71 किसका? एक पे ही तो है सर पता क्या चलेगा सर क्या फिर कहाँ दिक्कत है ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक है। ग्रामर का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग वगैरह कहाँ कहाँ चेक कर दो पूरे में लेकिन उसको चैट जीपीटी में डाल दो और पूछो कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। चैट जीपीटी से बात नहीं लड़ाई होगी इसकी चलो अब इधर देखो तो। ठीक है, डायरेक्ट से पूछा तो मैं से दोस्ती करूं। इसमें हम क्या कर रहे थे, जब भी हम फंक्शंस के साथ यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। इसका जो यूज रहता है हमारा, वो रहता है फंक्शंस के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, आपके लिए वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, इन फ्यूचर यूज। लेकिन जो रिटर्न कीवर्ड है, वो सिर्फ किसके साथ यूज होगा, फंक्शंस के अंदर ही यूज होगा। फंक्शंस के बाहर कभी भी रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, पहला ये रहेगा। दूसरा, ये वैल्यू क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा फॉर फ्यूचर यूज। ये दो चीजें आपको याद रखनी है बस। ठीक है, इसका आप बोल सकते हो पॉइंट्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंटर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दो पॉइंटर्स के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे। ठीक है, ये हटाओ, क्वेश्चंस बनाने के लिए ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो गया था ना। प्राइम नंबर का भी करवा दिया था। तो एक क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, उसको बनाओगे। फंक्शंस फंक्शंस अभी इस पर रहने देते हैं, फिर बाकी मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप वो घर से बना के लाओगे। बाकी इसके अलावा हमारे पास जो टाइप ऑफ फंक्शंस में थे, सेकंड टाइप कौन सा था, लैम्डा फंक्शंस था, याद है? लैम्डा फंक्शंस को हम लोग दूसरे नेम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है, एनोनिमस फंक्शंस। ये क्या रहेगा, तो उसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखोगे तो आपको दिख रहा होगा। तो ये एक कीवर्ड से डिफाइन करेंगे, कौन सा कीवर्ड होगा, तो लैम्डा फंक्शंस होगा। मतलब आप लैम्डा कीवर्ड से यूज करके क्या करते हो, इसका यूज करते हो। इसका बनाने का सिंपल रीजन होता है, स्मॉल सिंपल शॉर्ट और सिंगल लाइन फंक्शंस बनाना। एक लाइन में अगर कोई भी फंक्शंस बनाना है, तो आप लैम्डा का यूज कर सकते हो। दूसरा, इसका कोई भी नाम नहीं होता। ठीक है, इस फंक्शंस का कोई भी नाम नहीं होता। ठीक है, लैम्डा क्या? जब इसको वेरिएबल पे स्टोर करते हैं तो ये क्या होता है, फंक्शंस की तरह फिर बिहेव करने लगता है। अगर इसको स्टोर नहीं करते तो ये क्या होता है, नॉर्मल विदाउट नेम का फंक्शन होता है। ठीक है, इसका यूज रहता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी और वन टाइम कैलकुलेशन। कि आपको कहीं बीच में क्या है, जरूरत पड़ गया, तो प्रॉपर उसके लिए पूरा फंक्शंस डिफाइन नहीं करोगे अलग से, तो हम क्या करते हैं, उसी में एक लाइन में पूरा फंक्शंस लिख देते हैं। जब एक लाइन में फंक्शंस लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शंस। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कोई भी नाम नहीं होता उसका। ठीक है, तो पहला ये रहेगा। दूसरा, सिक्योरिटी पर्पस, कि हर एक फंक्शंस क्या हो सकता है कि अगर किसी ने लीक कर लिया है, किसी ने क्या किया है, उसको ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फंक्शंस को कॉल करके वो जितनी बार चाहे उसको रन कर सकता है। लेकिन अगर फंक्शंस का नाम ही नहीं होगा तो उसको बाहर में कभी भी कॉल ही नहीं कर पाएगा। अगर उसका कोई भी नाम ही नहीं रखा है तो उसको कोई कॉल कर पाएगा, नहीं कॉल पाए, नहीं, क्या उसको कॉल नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा कि वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें के लिए हमने क्या किया, लैम्डा फंक्शंस बनाया है। लैम्डा फंक्शंस बनता कैसे है, तो नॉर्मल फंक्शंस आपको पता है किस तरीके से बनाते थे,
है ना, कि अगर मुझे स्क्वायर का फंक्शन बनाना है और उसको रिटर्न करवाना है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन स्क्वायर ऑफ 5 लिख रहे हैं तो ये मुझे क्या करेगा, 5 का स्क्वायर बना के दे देगा, देख रहे हैं। अगर मुझे क्या करेंगे 50 का बोलेंगे तो ये 50 का बना के दे देगा, है ना। तो मतलब इस फंक्शन का काम है सिर्फ स्क्वायर में क्रिएट करना। ठीक है, अब यही चीज को हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा में भी बना सकते हैं। जो काम नॉर्मल फंक्शंस में होता है वो लैम्डा फंक्शंस में भी होगा, और जो काम लैम्डा फंक्शंस में होगा वो नॉर्मल फंक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो रहता है अपॉन यूज टू। ठीक है, आप ज्यादातर यूज नहीं करोगे, बट क्या है कि इन फ्यूचर कोई पूछता है कि व्हाट इज लैम्डा फंक्शंस तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या रहता है, तो सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा है हमने सिंटेक्स में, लैम्डा देन आर्गुमेंट देते हो, जैसे एक्स वाई जो एन दे रहे थे, आर्गुमेंट्स दे रहे थे, आर्गुमेंट्स, एंड यहाँ पे सिर्फ लॉजिक, इसके बेस पे क्या लॉजिक होगा। ठीक है, बस अगर आप इतना ही लिखते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये लैम्डा फंक्शन बना के देंगे। ठीक है, इसी हमने जो ऊपर बनाया था स्क्वायर का, उसी का मैंने क्या किया, एक लैम्डा फंक्शन बनाया है, ये दिख रहा है। अगर आप इसको कहीं पे स्टोर नहीं करते तो इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट सी वी, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, लैम्डा फंक्शन बन गया, ये दिख रहा है। अब ये लैम्डा फंक्शन बन गया तो ये लिख रहा है फंक्शंस मेन और लैम्डा ऑफ ए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ रखते हो, कंट्रोल डी 5 और इसको सिंटेक्स वेरिएबल के साथ। ठीक है, ये दिखा, तो मैंने इसको बी पे स्टोर करवा दिया है, और बी में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं 4, और ये प्रिंट करके आपको दे देगा, दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली अभी वन लाइनर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, लैम्डा कीवर्ड, वो हमेशा यूज होगा। देन आर्ग्यूमेंट्स जो एज अ वेरिएबल यूज कर रहे थे, एंड देन आपका क्या होगा, उसका लॉजिक। तो लॉजिक क्या लिखा हमने, कि ए का पावर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इसको कॉल करोगे तो विदाउट नेम आप जिस वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो उससे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंटेक्स और ये जल्दी से लिख लो। डबल डबल जी क्यों लिया है? डबल एस्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, अच्छा सिंगल के लिए सिंगल से भी यूज कर सकते हो। कोई नहीं, तुम्हारे लिए मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। डबल एस्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, या फिर ए इंटू ए कर देते हैं आपके लिए, ए इंटू ए, नहीं सर, सर पीछे स्क्रीन पे चल रही है। ये दिख रहा है। तो हम इस तरीके से लिखते थे स्क्वायर के लिए, ए इंटू ए, तो ये हमारा स्क्वायर होता था। ठीक है, तो अगर आपको पावर के फॉर्म में लिखना रहता था तो स्टार्टिंग में ही बताया था डबल एस्ट्रैक्ट के बेस पे भी लिख सकते। ठीक है, इसका काम सेम है, ए को दो बार हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सर सिंगल भी रख सकते हैं ना? डबल पर क्या है? डबल कुछ भी नहीं है। डबल में पावर हो जाता है। ठीक है, अब एक और हमने यहाँ पे बनाया है, जैसे आपको एक लॉजिक बनाना है सिंपल,
किस चीज का? चेक द नंबर इज इवन और no। ठीक है, यूजिंग लेफ्ट। तो ये सबसे पहला वेरिएबल, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगा और यहाँ पे सिर्फ लॉजिक। आपको सिर्फ क्या करना है, इवन का लॉजिक लिखना होगा उसमें। तो सिंटेक्स का फॉलो करके लॉजिक लिख के बताओ जल्दी से, क्या लॉजिक लिखोगे? ये एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? आ रहा है इंटीजर ऑब्जेक्टिव नॉट। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू पास कर रहे हो बाय 4, इसको रन किया तो रन होना चाहिए। स्पेस का इशू है क्या? एरर सिंटेक्स। ऐसा कोई एरर नहीं है, तो इसको एक बार रीस्टार्ट कर दो बस। कभी कभी होता है, फंस जाता है। अब आप इसको रन करो। रन हो गया, इसको रन किया। अच्छा, ये बी में असाइन कर दे रहे हैं ना आप, इसलिए अब इसको सिर्फ हटा दो ना, रन हो जाएगा। नहीं, क्यों असाइन करेंगे? एज अ पैरेंथेसिस पास कर रहे हैं ना, दिख रहा है ऊपर में भी और नीचे में भी। तो आप कहीं एक जगह पे पास कर सकते एक ही जगह बस पास कर हैं। ये दो जगह लिखा हुआ था इसलिए आप हटा दो। ठीक है, तो ऑड इवन का क्या बनेगा? तो सिंपली हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका लॉजिक लिख सकते हैं लैम्डा फंक्शंस का। दिख रहा है? तो यही तुम्हारा क्या था, लैम्डा फंक्शंस का। दिख रहा है? तो ऑड इवन के लिए हम लिख रहे थे, तो इसके बेस पे क्या है, मैसेज में प्रिंट करना रहता था। तो इफ एल्स का लॉजिक लगाते थे कि अगर ये क्या होगा, अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, इवन और अदरवाइज ऑड। तो इसका एक सिंटेक्स होता है, वो फिर सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स सिंपल होता है। ठीक है, कि लैम्डा जो नंबर होगा, मतलब जो एक्स वो डाला है। अब फिर हमने क्या लिखा है, इसका सिंटेक्स सिंपल होता है। ट्रू केस इफ कंडीशंस एल्स फॉल्स। ठीक है, ये सिंटेक्स होता है अगर आपको इफ एल्स ना लैम्डा के अंदर लिखना है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए क्या लिखते हैं, मैसेज ये लिखते हैं। और अगर नेगेटिव रहा तो एल्स नेगेटिव। अगर ऑड के लिए लिखना तो इक्वल टू वाला यूज करें। ठीक है, तो ये सिंटेक्स रहेगा, आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो। इसका सिंटेक्स क्या होगा तो मैं लिख देता हूँ नीचे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का था, यहाँ पर मैं इसी का लिख देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ इवन नम मॉडुलस 2 इक्वल टू। ठीक है, और इसका सिंटेक्स क्या है तो ये हम लोग बार बार यूज नहीं करेंगे, बट क्या है, दिया हुआ है तो हम यूज कर रहे हैं। तो सिंपली होता है लैम्डा आर्ग्यूमेंट चलो एक केस
कंडीशंस तो टर्नरी की तरह है ये। हाँ वही तो नहीं पढ़ा सिंपल सी बात है, सिंगल लाइन में कंडीशन आपको कुछ नहीं करना है। लैम्डा फंक्शन से पहले आपको क्या करना है, ऑड इवन का बनाना है एक बार, जल्दी से बना लो फिर। लैम्डा तो इतना जरूरी है मतलब हम्म, हाँ कंपलसरी रहेगा। लैम्डा के बाद फिर हमने एक्स का करा एक्स क्या है ये मॉडिफाइड फंक्शन बनाना है। हाँ, ऑड इवन का इफ एल्स के बेस पे बनाना है, तो क्या लिखते हो, क्या लिखेंगे? एक लिखते हैं तो कंडीशन तो मान लो ऑड की नॉर्मल फंक्शन जो है ना, उसी के बेस पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑड इवन, और इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और इसके अंदर नंबर पास कर देते हैं, जो भी नंबर पास करोगे, ठीक है, कॉलन, और सिंपली क्या करते हो, कंडीशंस इफ नम मॉडुलस टू इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, प्रिंट की जगह पे अब हम लोग जो भी नंबर था, नम इज इवन नंबर एल्स, कोई नहीं, लास्ट यही रहेगा, उसके बाद ऑफ कर देंगे क्लास, ठीक है। नम, आपको नंबर नहीं करना है, ठीक है, क्या, ठीक है, ये हमारा फंक्शंस बन गया। इस फंक्शंस को हमने रन कर लिया, अब इसको कॉल कर सकते हैं। कॉल कैसे करते थे, इसको मैंने बोल दिया 45, जैसे रन करोगे तो ये क्या बताएगा, 45 प्लस हो रहा है, ये दिख रहा है, तो 45 क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है ना। 44 कर देंगे तो क्या देगा ये, इवन देगा, दिख रहा है। तो ये फंक्शन तो आपको समझ में आता होगा अंकित, है ना। अब इस पूरे को एक लाइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने बताया था कि जो लैम्डा होता है उसका काम होता है वन लाइनर कोड, ठीक है। वन लाइनर की यूज करते हैं ताकि शॉर्ट शॉर्ट कोड यूज कर सके, है ना। दूसरा, कहीं पे बीच में भी कैलकुलेशंस इजीली कर सके, इसलिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इसको एक लाइन में लिखना है। तो मेमोरी फर्क आएगा इससे हाँ, हाँ क्यों है मैंने बताया ना, यूज केस, काम दोनों का एक ही रहेगा, बट यूज केस क्या रहेगा, इसको कोई भी बंदा कभी भी कॉल कर सकता है। दूसरा, लैम्डा को कोई भी बंदा कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता, है ना। देन दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, एक और, कि इसमें उतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रहेगी जितना लैम्डा में रहेगा, ठीक है। तो ठीक हो गया, उसका कोई नाम ही नहीं है ना, तो उसको कोई कॉल नहीं कर पा रहा है, तो कॉल नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट मतलब चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर सिस्टम भी देखेंगे। अब इसी को मैंने क्या बोला कि आपको इसी को लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले लैम्डा क्या होता है, लैम्डा फंक्शन लगाने के लिए हमेशा लैम्डा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कीवर्ड क्या होते थे, कीवर्ड क्या होते थे, कीवर्ड्स, जो पाइथन में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते थे, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता था कंपाइलर के लिए। जैसे इफ को एज ए वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, एल्स को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, डेफ इसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते कभी भी। ये क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जो क्या होता है कंपाइलर के लिए होता है। इसको सिर्फ कौन यूज करेगा, तो कंपाइलर यूज करेगा, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास हो गया। अब इसके बाद क्या था, कि जो वेरिएबल पास कर रहे थे उसको जस्ट लैम्डा के बाद लिखते हैं, तो क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे,
उसके बाद कॉलन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ एल्स का लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें भी इफ एल्स लिखते होंगे एक लाइन में, तो कैसे लिखते हैं? तो इसका सिंपली एक सिंटेक्स रहता है कि जो पहला ट्रू केस होगा उसको यहाँ पे लिख दोगे। ट्रू केस कौन सा है? प्रिंट वाला इवन नंबर है, तो यहाँ पे आप इवन नंबर, इवन नंबर। देन लॉजिक क्या था इसका? इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 था, यही था, है ना। अगर ये होता है तो ये प्रिंट करेगा, एल्स क्या प्रिंट करेगा? और नंबर, ठीक है। नाम क्या है? वेरिएबल। हाँ, ये वेरिएबल जो यहाँ पे डिफाइन किया है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है। इसमें जो कंडीशन प्रिंट करवानी पहले लिखनी हाँ, तो प्रॉपरली उसका सिंटैक्स है आपको, सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इवन नंबर है ई वी पी एन, ये वाला केस यहाँ पे लिखाएगा जो प्रिंट वाला रहेगा। उसके बाद ये जो आएगा कंडीशन आएगा, तो ये क्या हो गया, ट्रू वाला, और यहाँ पे कंडीशन, और ये एल्स और false। तो इसको हमने 4-5 लाइन में लिखा था, उसको एक लाइन में लिख लिया, तो ये क्या हो गया, वन लाइनर बन गया। तो लैम्डा का यही यूज होता है, इसको आप वन लाइनर में चेंज कर पा रहे एरर हो। एरर क्या है? हाँ, नेम नाम इज नॉट फाउंड। नेम तो वो नहीं करा हुआ, नाम क्यों नहीं mention? श्योर। तो इसको क्या करते हैं, ये गूगल के नाम देकर इसको क्या करते हो, कोई नहीं, बस 2 मिनट दो। इसके बेस पे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, उसको मैं टास्क, ठीक है। ये टास्क तुम कंप्लीट करके आओगे। कौन सा सर देखा? और डिवीजन वाला तो दे दिया है, ये इतना छोटा क्यों दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सिंपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, उस तरीके से आपको बनाने हैं। क्या बनाना है आपको? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। उसमें क्या क्या होता है? एक हॉस्पिटल में जब जाते हो तो उसके सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पहले पेशेंट को ऐड करते हैं, कितने पेशेंट है उसका एक फंक्शन अलग से बना सकते हो। देन अगर पेशेंट को सर्च करना है कि ये आईडी के बेस पे सर्च करना है, ये पेशेंट है या नहीं है, तो वो चीज का एक फंक्शन बनाओगे। देन एक डिस्चार्ज का फंक्शन बनाओगे, एक एग्जिट का फंक्शन बनाओगे, ठीक है। फंक्शन भी यूज नहीं, जरूरी नहीं है, वो आप अपने हिसाब से जो भी यूज करना चाहते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा लॉजिक भी दे दिया है। क्या चीज? स्टोर पेशेंट इन द लिस्ट ऑफ द डिक्शनरी, जिस तरीके से पिछला वाला बनाया था वो कार्ड सिस्टम था, ये क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आप मेन्यू ड्रिवन अप्रोच यूज कर सकते हो, जैसे हमने बेसिक का यूज किया था, ठीक है। बाकी इसके नीचे क्या है, तो कोड है, ठीक है। बट कोड में हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ फंक्शंस का नाम लिख के दे दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सारे फंक्शंस आपको क्रिएट करने हैं। इसका जो लॉजिक होगा वो आप लिख के लाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे मैं उस फंक्शंस को कॉल करूंगा, कौन सा, हॉस्पिटल मेन्यू को, जैसे कॉल किया तो इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। जैसे प्रिंट होगा ये पूछेगा इंटर योर चॉइस, तो मैंने बोला वन, वन में क्या है, ऐड पेशेंट। जैसे मैं पेशेंट को ऐड करूंगा तो उसके लिए क्या होगा, ये डिटेल्स मांगेगा। डिटेल में क्या क्या मांगेगा, पेशेंट आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, और डिजीज कौन सा है, और डेट कौन सा है, ठीक है। ये जैसे डालोगे, एंटर क्लिक करोगे, पेशेंट ऐड सक्सेसफुल, चॉइस वाले में तो वो होगा क्या होगा, कैंसर और फिर होगा। तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सबका फंक्शन ट्राई करके आओगे, ठीक है। फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे पास है, बट कोई नहीं, एक बार मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया जो दिया मैंने हॉस्पिटल वाला। पिछला जो एड टू कार्ड वाला था ना, वो एज इट इज है, ठीक है। बस लॉजिक थोड़ा सा अलग अलग यूज करना है। मतलब सैटरडे संडे को रिज्यूम करना है, सबसे करना है। हाँ, ये करना ही है, अगर नहीं कर रहे हो